पुरी धाम में विराजमान भगवान जगन्नाथ की महिमा अनंत है। उनके भक्तों की कथाएं भी उतनी ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। उन्हीं भक्तों में से एक थे हरपाल, जिनकी भक्ति की कहानी सुनकर मन श्रद्धा से भर उठता है। यह कथा केवल भक्ति की नहीं, बल्कि उस अटूट प्रेम और विश्वास की है जो एक भक्त को अपने भगवान से जोड़ देता है, इतना कि वह उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। हरपाल एक साधारण मनुष्य थे, लेकिन उनका हृदय असाधारण भक्ति से भरा हुआ था। बचपन से ही उनका मन भगवान के चरणों में लगा रहता था। वे भगवान श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते थे और जगन्नाथ जी को उसी कृष्ण का रूप समझकर उनकी सेवा में जीवन अर्पित कर चुके थे। उनके लिए संसार की सारी संपत्ति, वैभव, सुख सुविधाएं तुच्छ थीं। सबसे बड़ा धन था भगवान का नाम और उनकी सेवा। हरपाल का जीवन एक नियम पर आधारित था, साधु संतों की सेवा। वे रोज सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों साधियों को भोजन कराते थे। उनके घर के द्वार हमेशा खुले रहते थे। जो भी साधु आता, उसे आदर के साथ बैठाया जाता, प्रेम से भोजन कराया जाता और दक्षिणा देकर विदा किया जाता। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें दानवीर और सच्चा भक्त मानने लगे। लेकिन संसार का नियम है, जो मिलता है वह एक दिन समाप्त भी होता है। हरपाल की भी संपत्ति धीरे धीरे खत्म होने लगी। पहले उन्होंने सोचा कि यह एक छोटी परीक्षा है, भगवान सब ठीक कर देंगे। उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि पहले से अधिक श्रद्धा और प्रेम के साथ सेवा करते रहे। दिन बीतते गए और एक समय ऐसा आया जब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। घर खाली हो गया, धन समाप्त हो गया, लेकिन साधु संतों का आना बंद नहीं हुआ। वे हरपाल के प्रेम से आकर्षित होकर आते थे, न कि उनके धन से। एक दिन हरपाल गहरी चिंता में बैठ गए। उनके सामने प्रश्न था, आज साधुओं को भोजन कैसे कराऊं? उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में भगवान के प्रति विश्वास अटल था। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, यह सेवा तो आपकी ही है। अगर यह कार्य रुक गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसी चिंता में उन्हें एक अनोखा विचार आया। ऐसा विचार जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव और अनुचित लगता है, लेकिन एक सच्चे भक्त के लिए वह भी भक्ति का ही एक रूप बन गया। उन्होंने सोचा, जब सब कुछ भगवान का ही है, तो मैं उन्हीं से क्यों न ले लूं? अगर मैं उनके लिए ही उनका धन उपयोग करूं, तो इसमें गलत क्या है? यह विचार उनके मन में दृढ़ हो गया। उसी रात उन्होंने निर्णय लिया कि वे मंदिर जाकर भगवान के आभूषण लेकर आएंगे और उन्हें बेचकर साधियों की सेवा करेंगे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। हरपाल धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। उनके मन में कोई डर नहीं था, केवल एक ही भाव था, सेवा का। वे मंदिर के अंदर पहुंचे और भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़ कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करना। मैं यह सब अपने लिए नहीं कर रहा, बल्कि आपके ही भक्तों की सेवा के लिए कर रहा हूँ। इतना कहकर उन्होंने भगवान के सोने चांदी के आभूषण, मालाएं और कीमती वस्तुएं उतार लीं। उनका हृदय कांप रहा था, लेकिन विश्वास अडिग था। अगले दिन उन्होंने उन आभूषणों को बेचकर साधियों को भोजन कराया। किसी को कुछ पता नहीं चला। अब यह एक दिन की बात नहीं रही। हरपाल रोज रात को मंदिर जाते, भगवान के आभूषण उतारते और दिन में साधियों की सेवा करते। धीरे धीरे यह बात लोगों तक पहुंचने लगी। मंदिर के पुजारी और नगरवासी हैरान थे कि आखिर आभूषण कहाँ गायब हो रहे हैं। जब खोजबीन हुई तो पता चला कि यह काम हरपाल कर रहे हैं। लोग उन्हें चोर भक्त, डाकू भक्त कहने लगे। समाज ने उनकी निंदा शुरू कर दी, लेकिन हरपाल को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण था भगवान की सेवा और उनके भक्तों का सम्मान। एक दिन मंदिर के पहरेदारों ने तय किया कि आज उस चोर को पकड़कर ही रहेंगे। वे छिपकर बैठ गए। रात हुई और हरपाल हमेशा की तरह मंदिर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आभूषण उतारने शुरू किए, पहरेदारों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने क्रोधित होकर पूछा, तुमने भगवान के आभूषण चुराने का साहस कैसे किया? हरपाल शांत स्वर में बोले, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैंने तो भगवान से लिया है और उनके ही काम में लगाया है। राजा और दरबारियों को यह बात समझ नहीं आई। उन्हें लगा कि यह व्यक्ति अपने अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उसी रात एक अद्भुत घटना घटी। कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। कुछ कथाओं में वे राजा के स्वप्न में आए, तो कुछ में कहते हैं कि वे साक्षात प्रकट होकर हरपाल के पास पहुंचे। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हरपाल, तू मेरा सच्चा भक्त है। तूने जो किया
वह चोरी नहीं, प्रेम है। तूने मेरे आभूषण लेकर मेरे ही भक्तों की सेवा की है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। भगवान ने आगे कहा, लोग तुझे चोर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए तू सबसे प्रिय है। तू मुझे लूटता है, लेकिन अपने प्रेम से, और मैं खुशी खुशी तुझसे लुटता हूँ। यह सुनकर हरपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, अघु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया, तेरी भक्ति अमर रहेगी, तेरे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। अगले दिन जब राजा को यह दिव्य संकेत मिला, तो वह स्वयं हरपाल के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि हरपाल कोई चोर नहीं, बल्कि सच्चे भक्त है। इसके बाद हरपाल की स्थिति बदल गई। उनकी गरीबी समाप्त हो गई और उन्हें पुनः सम्मान मिला। लेकिन उन्होंने कभी अपनी भक्ति का मार्ग नहीं बदला। वे पहले की तरह ही साधु संतों की सेवा करते रहे, लेकिन अब भगवान की कृपा उनके साथ थी। जय जगन्नाथ।